पर डे 1 किलोमीटर की कटाव कर रही है नदी। बाढ़ क्षति में कोई प्रभार नहीं आया है आज तक इंक्वायरी करने के लिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। STV न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड की कढ़ान पंचायत के पास गंडक नदी के तेज कटाव से किसान खौफ के साए में जीने को विवश हैं। तेज कटाव की वजह से पहले तो किसानों की खेती बाड़ी चौपट हुई और अब उन्हें घर से बेघर होने का डर सताने लगा है। स्थानीय किसानों ने लिखित में संबंधित विभाग को शिकायत जरूर किया था, लेकिन अब तक कटाव को रोकने के लिए विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अफसर कमाल की ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरे देश में अपनी मांगों को लेकर विभिन्न जगहों पर किसान पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में किसानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस वक्त मैं कढ़ान पंचायत में ही हूँ और ये वार्ड नंबर 10 का इलाका है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं, ये गंडक नदी है। इस गंडक नदी ने इन लोगों को खौफ के साए में जीने पे मजबूर कर दिया है। इस गंडक नदी के तेजी से कटाव की वजह से पहले से इनकी खेती बाड़ी तो जा चुकी है, लेकिन अब घर से बेघर होने का डर सता रहा है। लेकिन अब तक कोई इनका परेशान हाल सुनने नहीं आया है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि गंडक नदी का तेजी से कटाव मेरे पीछे है और यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पे इन लोगों का घर है। तो अब इन्हें डर सता रहा है कि अब घर से बेघर हुए तो फिर मेरा क्या हाल होगा। आइए यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक इस इतने बड़े मुद्दे को लेकर इन लोगों ने कहाँ शिकायत किया और इसके लिए क्या क्या किन से इन्होंने बात की। हम यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, ठीक है। लगभग मेरे घर यहाँ से 10 मीटर दूरी पे है, ठीक। और ये जो ज़मीनें कटी है ना, यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर अंदर तक थी, ठीक है। पर डे 1 किलोमीटर की कटाव कर रही है नदी। यहाँ की पब्लिक इतने परेशान हो गए हैं ना गवर्नमेंट से कुछ राहत मिल रही है और ना कोई अधिकारी आकर इन लोगों का मुआयना कर रहा है। और परिस्थिति ऐसी हो गई है ना अभी के समय में कि कोई पब्लिक कहीं भी जाने के लिए तरस रहे हैं कि कहीं मेरा जगह हो या ज़मीन हो, चाहे सरकार कोई ऐसे सुनवाई करे ताकि हमको बेनिफिट मिले, चाहे कोई राहत सामग्री दे, चाहे कुछ भी मदद के रूप में, चाहे इस पर कुछ ध्यान दे कि ताकि लोगों की ज़मीनें बच सके भविष्य में कमा कर खाने के लिए, ठीक है। और आगे चल के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि इनको चलने में भी तकलीफ हो रहा है। रोडें सब टूट गई है, खेतें ढह गए हैं सब लोगों की, और प्लस में घर है ना, घर के पास भी नदी कटाव करके पहुंच गई है। लोग रोज़ सोच रहे हैं कि आज यहाँ ढह रही है, कल मेरे घर ढह जाएंगे, परसों कुछ और हो जाएगा। इस उम्मीद में सब लोग अभी खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। बोल रहा हूँ, कृपया करके मतलब ये अनुदान मांगना चाह रहे हैं कि मतलब ये पूरा जो खेत है, खेती होता था किसान का, वो पूरा कट चुका है और बहुत परेशानी हो रही है खाने पीने की। मतलब ये सब बाहर रहते हैं लोग, इन लोग के कुछ बच्चे उच्चे हैं और कोरोना की वजह से मतलब कि कुछ वहाँ भी परेशानी हो रही है कि माना मतलब कि बंद हो गया है और यहाँ भी मतलब खेत पूरा कट चुका है। और घर से 300 मीटर मतलब कि लगभग 300 मीटर का लगभग मतलब कि अब नदी पास में आ चुकी है और इस पर ध्यान दिया जाए और तटबंध बांध के मतलब निर्माण कराया जाए, यही मतलब अनुरोध है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी सर की 5 किलोमीटर तक पहले हम लोग का ज़मीन था, 100 बार में ढह गया है। उसके बाद पर डे 100 से 1.5 किलो 1 किलोमीटर तक ढह रहा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी विधायक कोई नहीं देख रहा है। शालिनी मिश्रा जी को बोला गया था तो वहाँ बोली थी, एक बार भी भेंट करने नहीं आई है। घर के नज़दीक आ गया है, हो सकता है कल परसों में घर भी ढह जाए, लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा है। यही दिक्कत है सर। मान लीजिए कि विभागीय कार्यालय में कहीं कोई नहीं आ रहा है, वहाँ भी आवेदन भी दिया गया, कोई नहीं आया आज तक। कब आवेदन दिया था? आवेदन 10 दिन पहले भी दिया गया था कि हो सकता है हम लोग का घर ढह जाए, लेकिन कोई नहीं आया है अभी तक। मान लीजिए कि ज़मीन भी नहीं है कि हम लोग कहीं जाके बच जाएँ, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी नहीं, खाली वोट के लिए लोग आता है, काम के लिए कोई नहीं आता है हम लोग के पास। बताइए क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि हम लोग की ज़मीन लगभग बहुत इधर था नदी से, लगभग यहाँ जो हम लोग खा रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर नदी था। आज नदी कटाव कर रहा है, पर डे 1 किलोमीटर के करीब में काट रहा है। हम लोग की आबादी कढ़ान गांव का 9 नंबर और 10 नंबर का लगभग 500 घर है जो नदी के कटाव में है। इस पर सरकार कुछ अपना यही करे कि जिससे हम लोग का घर द्वार बच जाए। विधायक जी के यहाँ भी फ़ोन किया गया, वो भी कुछ नहीं इसके लिए रिस्पॉन्स ले रहे हैं, आना कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान दे रहा है। और बहुत बुरा तरह की परिस्थिति यहाँ हो गया कि जिसका यहाँ से भागने के बाद कहीं ज़मीन नहीं है कि जो जाकर घर बनाएगा। सर हम कढ़ान पंचायत के 10 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं।
सर हम लोग की जो खेती थी वो मतलब कट गई। अब घर पे मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर रह गया है, 1 किलोमीटर, ताकि ये घर हम लोग का कटाव हो जाएगा तो हम लोग को रहने का जगह नहीं मिलेगा और हम लोग का बाहर जगह भी नहीं है कि हम लोग जहाँ पे घर बनाए और रह जाएं। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग का खेती चला गया और कोई रास्ता नहीं बचा है हम लोग को कि यहाँ पे हम लोग रहें, और हम लोग को इससे मतलब ये किया जाए कि हम लोग का घर अभी तक बच जाए। जैसा कि देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि पिछले यानी कल शाम को यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे नदी था, यानी आपको बता दें 16-17 घंटे में यहाँ तक आ गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आने वाले कल तक यानी 300 मीटर क्रॉस करने में नदी को कितना वक्त लग सकता है। इसलिए ये लोग बेहद खौफ में हैं और डर में हैं। आप देख सकते हैं पानी का कटाव कितना तेज़ है, जिससे अभी मेरे सामने कटाव हो रहा है। मैं भी बहुत रिस्क लेकर ये काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं। आइए कुछ लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। कटा क्या करते नहीं चाची? पूजा करता है। क्या है? गंगा जी के मनावल जाता है। क्या मनावल जाता है? ये ना ढहस। अच्छा, तो यहाँ का मतलब ये सब पूजा के सामान लेके मनावल जाता है। जे ना ढहिन हमके रहूं ला रसिया करस। अच्छा, हाँ। तो पूजा में लोग अकेले ही बनी है? ना, सब कोई बा। अच्छा भैया, आपका क्या नाम हुआ? लंगटू राय। लंगटू राय। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पूजा हो रहा है, सब नदी के चलते सब पूजा हो रहा है। ये सब गंगा जी के मनाने के लिए। ऐसे भी पूजा बहुत हुआ था पहले, उसके बाद ये सब हो रहा है। अभी भी नदी काल वहाँ परसों था, वहाँ से यहाँ तक आ गया है अभी, इसीलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा, और कोई सरकारी अधिकारी का आया है? कोई नहीं, कुछ नहीं आया है आज तक। तो हम लोग का घर का कोई संभावना नहीं है, घर बचेगा कि ढह जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। ठीक, लाल राय। बताइए क्या कहना है आपका, क्या परेशानी है? यही दिक्कत है सर, है ना। बाढ़ क्षति में कोई प्रभार नहीं आया है आज तक ले इंक्वायरी करने के लिए। ढह गया कि मर गया पब्लिक, खाली आता है लोग वोट के लिए। वोट कहता है लोगों ने वोट दीजिए आप लोग, हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। आज तक ले कुछ नहीं हुआ है। कढ़ान विधानसभा का 10 नंबर वार्ड का कोई साहब सुहब नहीं आकर के इंक्वायरी किया है। ये लोग खाली यहाँ भरमर दे करके या वोट ले लेता है या चल जाता है लोग, और फिर घूर करके कोई नहीं आता है, समझे। उसके बाद में हम लोग का घर द्वार जो है से ढहने वाला पोजीशन पर आ गया है। अभी तो ढह करके लोग हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो जमीन धोल में है नहीं। ये पर सरकार हम लोग का तो मालिक बना हुआ है, ये वही मालिक है, वो हम लोग पर रक्षा करता है। देख सुन करते हैं तो हम लोग का अच्छा लगता है भाई, ये हम लोग का मालिक है वो है वहाँ पर। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ एक तरफ ये किसान खौफ के साए में जीने पे मजबूर है, नदी के तेजी से कटाव के वजह से डर सताने लगा है कि अब ये बेघर हो जाएंगे, तो वहीं अभी तक विभागीय स्तर से कोई भी ऐसा काम यहाँ नहीं हुआ कि नदी की तेज कटाव को रोका जाए। हालांकि स्थानीय किसानों का कहना है कि लिखित रूप से इन लोगों ने संबंधित कार्यालय में, जो विभागीय कार्यालय है उसमें ये इन लोगों ने आवेदन के रूप में शिकायत किया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन विभाग की तरफ से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग बेहद खौफ में हैं और सहमे हुए हैं। हालांकि अब ये लोग हार पास कर कहे तो ये लोग अब गंगा जी की पूजा करने लगे हैं। पूजा के माध्यम से गंगा जी को मनाने पे मजबूर हो गए हैं, ताकि किसी तरह नदी का कटाव रुके और इन्हें जो डर सता रहा है घर से बेघर होने का वो ख़त्म हो। कैमरा पर्सन नंदन के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, केसरिया।